तो आज का टॉपिक है धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया, प्रोसीड्योर एज टू मनी बिल। तो धन विधेयकों के बारे में राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 198 में किया गया है। अनुच्छेद 198। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 198 क्या बतलाता है? ये धन विधेयकों के बारे में बताता है जो संसद के लिए अनुच्छेद 109 के अधीन वर्णित धन विधेयक प्रक्रिया के समान है। तो राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया का धन विधेयकों के बारे में राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में किया गया है, जो संसद के लिए अनुच्छेद 109 के अधीन वर्णित धन विधेयकों की प्रक्रिया के समान है। धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के साथ केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यपाल के सिफारिश के बाद ही विधानसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, या ऐसे कह लें धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के साथ केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के बारे में राज्यसभा की ही भांति विधान परिषद को कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार से लोकसभा में धन विधेयक के बारे में अधिकार प्राप्त रहता है, राज्यसभा का उतना अधिकार नहीं रहता है। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक ही रोक सकती है। उसी तरह धन विधेयक के बारे में राज्यसभा की ही भांति विधान परिषद को कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है। वह धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। कौन? विधान परिषद। अब धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाना भी आवश्यक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199(4) में है। अनुच्छेद 199(4) क्या कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इस पर विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अब है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अब मूल संविधान द्वारा भारत में 4 श्रेणी के राज्यों का गठन किया गया था। 4 श्रेणी के राज्यों का मूल संविधान में गठन किया गया था, परंतु राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से पारित किए गए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संविधान संशोधन कब होता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर उन्हें केवल 2 वर्गों में रखा गया। मूल संविधान में राज्यों को 4 श्रेणी बनाया गया था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 होता है तो राज्यों के 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाता है। अब राज्य को सिर्फ 2 श्रेणी में ही रखा जाता है। पहला क्या है? राज्य। पहला क्या है? राज्य, स्टेट। पहला है राज्य। पहला श्रेणी क्या है? स्टेट। और दूसरा क्या है? दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा है संघ
राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटोरीज। यूनियन टेरिटोरीज, यूनियन टेरिटरीज में दो भागों में या दो प्रकार के राज्य होते हैं, एक राज्य, दूसरा संघराज्य क्षेत्र हो गया। अब इसके अंतर्गत भारतीय संघ में 29 राज्यों तथा 7 संघ राज्यों में विभाजित किया गया था। उस समय जो है मूल संविधान में जो है भारतीय संघ को 29 राज्यों तथा 7 संघ राज्यों में विभाजित किया गया था, लेकिन वर्तमान में अब क्या है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम जम्मू और कश्मीर और दूसरे का नाम लद्दाख, और दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर दिया गया। अब इसका नाम दादर और नगर हवेली और दमन और दीव हो गया। तो अब जो है इन सभी संशोधनों के बाद 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। कब? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम जम्मू और कश्मीर है और दूसरे का नाम लद्दाख है। इसी में दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया है। इसका नाम दादर और नगर हवेली और दमन और दीव हो गया है। अब भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम क्या क्या है, इसको हम जरा सा देख लेते हैं। पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दूसरा है क्या, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, और दमन और दीव। तीसरा है चंडीगढ़। चौथा है जम्मू और कश्मीर। पांचवा है लद्दाख। छठवां है लक्षद्वीप। और सातवां है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। और आठवां है पुडुचेरी। तो भारतीय संविधान में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान
इसके भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक में किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 239 में किया गया है।